बोलिए। तो मुझे कौन बताएगा पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस, कौन बताएगा? चलो पहले तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस बताओ मुझे, क्या डिफरेंस होता है पोलर एंड नॉन पोलर, बताओ। यस रीना। यस रीना बताइए। मैम मैम जो हमारे पास मैम पोलर मैम मैम थिंग्स आर डिफरेंट एट ईच एंड वी कॉल देम पोलर. Some molecule have positive and negative ends too, and when they do we call them polar. If they don't we call them non-polar. मैम सारा गजट पूछ रहा क्या सब कंफ्यूज हो गया? इसमें? पोलर एंड नॉन पोलर क्या था? पोलर एंड नॉन पोलर में पोलर में क्या था हमारा? क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स? नो मैम। तो पोलर में क्या थे हमारे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, ठीक है। मतलब हमारे पिज्जा मंगाया, बड़े भाई ने बड़ा हिस्सा ले लिया, छोटे भाई को छोटा दे दिया, तो जहां पे हमारा क्या हुआ, ज्यादा हो गया, जहाँ पे ज्यादा पार्ट हो गया तो वहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव, और जहाँ कम रह गया दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स जहां पर हमारे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारा पोलर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इक्वली शेयर नहीं हुए हैं, नॉट शेयर इक्वली, तो वहां पर क्या हो गया, पोलर। नॉन पोलर, जब हमने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स पिज्जा को हाफ हाफ, यस, हाफ हाफ उसको बांट दिया, तो वो क्या हो गए हमारे नॉन पोलर, ठीक है ना। क्या हो गए हमारे नॉन पोलर, ठीक है। अब मैंने बोला कि पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय पोलराइजेशन, कौन बताएगा मुझको? पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन, यस। मैम जब एक मॉलिक्यूल बड़ा है और दूसरा मॉलिक्यूल छोटा है तो जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल होगा वो छोटे वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड। जहाँ पे अट्रैक्शन पावर की ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल। जहाँ पे साइज बड़ा होगा, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। वेरी गुड। और लंदन फोर्स क्या था, व्हाट यू मीन बाय लंदन फोर्स, क्या था हमारे लंदन फोर्स में, बोलो। जहां पे हमारे अट्रैक्टिव फोर्स होती है वहां पर क्या होता है हमारे वंडर वॉल, और वंडर वॉल में क्या होता है, फर्स्ट हमारा आएगा लंदन फोर्स। लंदन फोर्स को और क्या बोलते हैं, यस लीना, लंदन फोर्स को और क्या बोलते हैं? मैम लंदन फोर्स मैम लंदन फोर्स are the attractive force हम्म that cause non-polar substances हम्म to liquid and to freeze into solid when the temperature is lowered sufficiently. मैंने ये बोला था ना कि जो लंदन फोर्स होता है उसे डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं। Yes, ma'am. इसमें डिस्पर्शन फोर्स क्यों बोलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव होते रहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. कॉन्टिन्यूसली, मान लो एक टाइम ऐसा आया कि वहां पे वो फॉर अ टाइम बीइंग वो क्या हो गए, एक स्टैटिक मोड में आ गए, ठीक है, रुक गए। तो उन्होंने तभी की तभी क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल को अपने साइड अट्रैक्ट किया। और अट्रैक्ट भी कैसे किया, क्योंकि जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रुके हैं वो हमारा नेगेटिवली है, तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन किसके टुवर्ड्स होगा, पॉजिटिव, ऑपोजिट की। तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, हमारा लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। और जो इन दोनों के बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, r raised to the power 6 which is inversely proportional to the London force। जैसे ही हमारा क्या Yes, होगा, ma'am. डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाएंगे दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका फोर्स क्या रहता है, हमारा डिस्टेंस क्या रहता है, r raised to power 6। ये क्या हो गया हमारा लंदन फोर्स। अब डाइपोल डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या होता है,
बोलो। डायपोल डायपोल में क्या होता है? यस नेहा। Ma'am, force attraction between one polar molecule with the other polar molecule. वेरी गुड वेरी गुड। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है जब दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो उन दोनों का जो क्या होता है? परमानेंट डायपोल होता है। लंडन फोर्स में क्या था? टेम्परेरी डायपोल था। टेम्परेरी डायपोल क्यों? कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे थे, उनका कोई परमानेंट नहीं था, इधर से उधर भाग रहे थे। लेकिन जो हमारा डायपोल डायपोल है उसमें क्या होता है? परमानेंट डायपोल होता है। ठीक है, क्या होता है? परमानेंट हमारा डायपोल होता है, प्लस उनका जो क्या होता है? जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने क्या ले लिया कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो जो इन दोनों के ऊपर क्या होता है? पार्शली चार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं? पार्शली। पार्शली को किससे करते हैं? डेल्टा से। तो ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है। ये क्या हो गया? डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा डेल्टा नेगेटिव हो गया। अब ये जो होंगे इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? परमानेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पोलर पोलर हैं, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो परमानेंट डायपोल की वजह से है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना? ओके। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? इनकी जो रेंज होती है क्या होती है? क्या होते हैं? जो पार्शियल चार्ज होता है उसके होता है विच इज लेस देन द 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, किसका? जो Hmm. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, पार्शियली जो चार्ज होता है वो क्या होता है? लेस देन 1.6 होता है। ये क्या होते हैं? हमारे स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें जो हमारा फोर्स होता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस का क्यूब मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है कि कम है? डिस्टेंस कम है, इसलिए कम है तो इनका अट्रैक्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट मेरा बताया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या था? मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल भी दिए थे भाई। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या था? कि एक ना पढ़ने वाला बच्चा है, एक पढ़ने वाला बच्चा है। तो पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा? उस ना पढ़ने वाले बच्चे को अपनी साइड उसको बहलाएगा, फुसलाएगा, उसको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, और फिर क्या करेंगे? दोनों मिलके एग्जाम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कि एक नॉन अट्रैक्टिव क्या है? मॉलिक्यूल है, उसने क्या किया? अट्रैक्ट ना नो सॉरी एक अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल है, उसने नॉन अट्रैक्टिंग जिसमें कम कम क्या है? अट्रैक्शन है, कम इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने साइड खींच लिया, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है ना? उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये था। कहाँ पे गुम हो तुम सब? और इन दोनों के बीच में क्या होता है? ये कौन बोलेगा? चलो इसको बताओ। इस टाइप की फोर्स होती है ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल हैविंग द परमानेंट डायपोल एंड द अदर मॉलिक्यूल विच हैव लैकिंग द परमानेंट डायपोल, जिसमें थोड़ी कम डायपोल है। परमानेंट डायपोल का क्या मतलब होता है? कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो इंड्यूस कर रहे हैं डायपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। तो इसके लिए जो इंड्यूस डायपोल की जो फोर्स होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? विच इज प्रोपोर्शनल टू द 1 to r⁴ r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। और इंड्यूस डायपोल मूवमेंट डिपेंड करता है हमारे डायपोल मूवमेंट में कितना जो कितना परमानेंट डायपोल है। ठीक है, ओके। मीन्स कितनी पोलराइजेबिलिटी है। पोलराइजेबिलिटी बता चुके हो। ठीक है, कि उसमें कितना क्या है? हाई पोलराइजेबिलिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, की बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है, वो अट्रैक्ट कर सकता है अपने साइड, उसे बोलते हैं हम हाई पोलराइजेबिलिटी। एक और चीज आती है इसमें, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि हम ये क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। ठीक है, ये क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का स्पेशल केस होता है। ठीक है, बेसिकली इसको एनसीईआरटी में डिफाइन किया है और तो ज्यादा बताया नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाई पोलर होता है, हाई पोलर से मींस हाईली पोलर का मतलब जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बीइंग लिमिटेड होती है, लिमिटेड एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बनाया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन या फिर फ्लोराइड का बना दिया, फ्लोरीन का बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बना दिया। तो इसमें क्या हो गया, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव है। इसमें भी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की ज्यादा है, बट ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, एक पावरफुल फोर्स होती है जो डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टीज को अदर मेनी कंपाउंड्स की, लाइक नाइट्रोजन का बताएगी, ऑक्सीजन का बताएगी, फ्लोरीन का बताएगी, क्लोरीन की, इन सब की प्रॉपर्टीज को बताएगा। इसलिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये क्या होते हैं, पार्शली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। और एक बात, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, बेसिकली हम लाइक पढ़ चुके हैं, जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑल्सो एक्सर्ट हमारे रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का क्या मतलब होता है कि रिपल्सिव फोर्स का मतलब होता है अगर हम दो मॉलिक्यूल को पास में लेके आए, ठीक है, मान लो, तो फिर क्या हुआ, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्या हो गए, उनके बीच में रिपल्शन हो गया। रिपल्शन का मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे से भाग रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से भाग रहा है, ठीक है। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है रिपल्शन का, राइज होता है वेरी रेपिडली, और जो डिस्टेंस होता है उनके मॉलिक्यूल का डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, थर्मल एनर्जी के बारे में बताया था, एक ग्राफ सा बनाया था थर्मल एनर्जी का, कौन बताएगा मुझको, अगर हमारी थर्मल एनर्जी, हाँ बोलो, यस लीना। Ma'am, energy of a body due to motion of its atom and molecules. ओके, वेरी गुड। अगर हमारी And थर्मल ma'am, एनर्जी, thermal energy, ma'am, is directly proportional to the temperature of substance. ठीक है, अगर मैंने बोला ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है, अगर मैं थर्मल Yes, ma'am. एनर्जी को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, मैम गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। वेरी गुड। और सॉलिड लिक्विड में कब होगा, जब हमारे Yes, थर्मल ma'am. एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, और जब थर्मल Yes, ma'am. एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, लिक्विड टू Ma'am, सॉलिड, liquid to सॉलिड solid टू or solid to gas. सॉलिड टू गैस, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा गैसेस लॉ, सॉरी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, यस लीना, बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने, बताइए। Ma'am, Boyle's law में पढ़ते ma'am, at constant temperature, the pressure of fixed amount of gas is inversely proportional to the volume. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। और क्या हमने कुछ ग्राफ बनाए थे इसके, Yes, ma'am. बोलो। इसमें क्या बनाया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। मींस जो हमारा Yes, प्रेशर ma'am. होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के, Volume. एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, Temperature. ठीक है। बॉयल्स लॉ से याद कर लेना, बीटी, ओके, बीटी। तो बीटी क्या होगा, बॉयल्स में हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है बीटी, ठीक है। बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए Yes, जाते ma'am. हैं कि कौन से लॉ में क्या चीज कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। तो इसलिए जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। Degree. तो इसीलिए क्या Yes, ma'am. बोलते हैं, V1 इज इक्वल टू P2 2v2. ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P2 विच इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2, सॉरी V2 डिवाइडेड बाय V1, Yes, ठीक ma'am. है ना। अब हमने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, जहाँ पर हमारा प्रेशर Yes, क्या हो रहा ma'am. था, इंक्रीज, और वॉल्यूम क्या हो रहा था, Yes, ma'am. डिक्रीज। तो हमारे उस Yes, टाइम ma'am. पे हमारी क्या होती, एक कर्व बनता है,
ठीक है, उनको क्या Yes, बोलते, ma'am. इनको क्या बोलते हैं, इनका उसको क्या बोलते थे हम? Ma'am, isotherms. वेरी गुड, आइसोथर्म। आइसोथर्म्स जहाँ पे कांस्टेंट Yes, ma'am. टेम्परेचर प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर मींस हायर कर्व क्या कर रिस्पॉन्ड करेगा, हायर टेम्परेचर को, और लोअर कर्व किसको करेगा, लोअर टेम्परेचर को, है ना। जैसे Yes, हमारे ये ma'am. क्या है, T1 T2 T3, तो ये T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, Even. हायर टेम्परेचर ग्रेटर, ग्रेटर हमारा कर्व होगा, ठीक है। Yes, ओके, ma'am. चलो वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है हमारा कौन सा, चार्ल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये लीना, नवीन। Ma'am, a fixed mass of gas at constant pressure volume of gas increase on increasing temperature and pressure on cooling. Each degree rise in temperature volume of gas increase by 1/27315 of the original volume of gas ओके, at 0 खुशी, degree Celsius. खुशी। मैम इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ओके, सॉरी तमन्ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, तमन्ना। Ma'am, at constant pressure, volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. V is directly Very proportional good. to T. ये बिल्कुल सही बोला है, वो मैं सबसे सुनना चाहती थी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर? जहां पर हमारे गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, 0 डिग्री -273.15 डिग्री, ये क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। Yes, तो ma'am. सुनो, जो हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो चार्ल्स लॉ है ना, वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें क्या होगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड volume of a fixed mass of a gas, है ना, fixed mass of a gas is किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एब्सोल्यूट, जो किसी ने बोला था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तमन्ना ने बोला था, राइट, कि प्रेशर एट अ कांस्टेंट प्रेशर volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हॉट एयर बलून की टेक्नोलॉजी होती है, उसमें उसको इन्वेस्टिगेट करो तो क्या दिखता है, एक फिक्स्ड मास है उस गैस का एट द कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम क्या करेंगे, अगर हम वॉल्यूम गैस का इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज हो जाएगा। जैसे देखते हो ना, जब आप लाइक उसमें जब हमारा हॉट एयर बलून है जिसमें बैठते हैं, जब उसको इंजन को ज्यादा करते हैं, जैसे ही जितना ज्यादा उसमें क्या होता है, फायर निकलती है, उतना उतना क्या हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है ना। और जब उसको क्या कर देते हैं, जब डाउन कर देते हैं, टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, तो बलून क्या आ जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है ना। देखा है कि नहीं होता, यस देखा है मैम। कि तो ये क्या Yes, हो गया हमारा, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हमने क्या देखा, जब हमारा लाइक इसमें क्या हो गया, अच्छा एक और चीज, जब हम इसमें ना टेम्परेचर जिसको हम मेजर करते हैं, उसको हम केल्विन टेम्परेचर स्केल्स या फिर उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है, जिसकी हमारी वैल्यू क्या होती है, विच इज 273.15, ठीक है, 273.15 प्लस टी क्या है, न्यू स्केल गिवन बाय। तो इसमें क्या होता है, एक होता है थर्मोडायनेमिक स्केल। थर्मोडायनेमिक स्केल क्या होता है, जहाँ पे केल्विन स्केल की परफॉर्मेंस, केल्विन स्केल, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर नापते हैं उसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है, बेसिकली हमारा साइंटिफिक वर्क में यूज होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, मैंने बोला कि मैंने क्या, इसमें क्या था हमारा, एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ मींस सीपी, कनॉट प्लेस से याद रखना इसको,
चार्ज ma'am. में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। NRT. इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, हमारा एवोगैड्रो नंबर हो गया, ये तो यूनिवर्सल जी। कांस्टेंट है ही, तो ये क्या हो गया, टी में जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टी हो गया। तो Yes, ma'am. वॉल्यूम क्या हो गया, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया तो हमको ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट V1 इज इक्वल टू बोलो ना, अरे इज इक्वल टू टी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं Yes, ना, ma'am. V डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट। इसको Yes, और ma'am. क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं कि V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 विच इज इक्वल टू के, है ना, लिख सकते हैं ना इसको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और या फिर इसको लिख दो V1 T2 V2 T1 इज इक्वल टू के, तो लिख दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये फिर इसे लिख दो कि V कांस्टेंट ऑफ T, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब Yes, इससे हम ma'am. क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे अपना ग्राफ। कैसे, अगर हमारा वॉल्यूम है एट द कांस्टेंट एक, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया केसी, तो इसमें क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वाई, जैसे है लाइक वाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को हम एम मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा एम एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वाई इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का क्या होगा, एक ग्राफ बन जाएगा। ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ये मैंने वॉल्यूम ले लिया, ये मैंने टेम्परेचर ले लिया, और ये मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मान लो प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर मैंने क्या बोला था, ये मेरे है डॉटेड लाइन है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये है हमारा P1, ये है हमारा P2, ये है P3, ये है हमारा P4। तो इसमें क्या हो गया कि हमारी जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, एट द गिवन प्रेशर, हमारा गिवन वॉल्यूम और टेम्परेचर के क्या है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, हमने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया। इसमें क्या किया कि जैसे ही हम इन लाइन को एक्सटेंड करेंगे अप टू द जीरो, ठीक है, मान लो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगी, सब एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमने लाइन को आगे एक्सटेंड किया, तो जिस लाइन पे ये इंटरसेप्ट कर रही हैं वो लाइन होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता Yes, है, ma'am. डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो, अब मैं निकालूं कि स्लोप निकालना है मेरे को अलग अलग लाइन का, ये है इसका थीटा, इसका है θ1, इसका मैंने θ2 निकाला, इसका मैंने क्या निकाला, θ3 निकाला, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि जो स्लोप है, स्लोप जो ऑब्टेन हुआ है डिफरेंट प्रेशर का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट जीरो वॉल्यूम होता है। ऑल द लाइन क्या होती है, हमारे जीरो पे मीट कर देती है, यहाँ पे सब मीट हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गैसेस का कोई, अगर हमारी जो गैसेस होती हैं यहाँ पे क्या होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है, और इस जहाँ पे हमारे वॉल्यूम और टेम्परेचर और जिसमें प्रेशर का हम ग्राफ निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोबार। इससे पहले हमारा क्या बना था, आइसोथर्म, आइसोथर्म बना था ना, है ना। Yes, ma'am. हाँ बोलो ना फिर। Yes, ma'am. तो जहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आ जाएगा वहां पे हमारा क्या हो जाएंगी, आइसोबार, ठीक है। ईच Yes, लाइन ma'am. ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज आइसोबार, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गैस हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मीन्स हमारे माइनस में अगर जीरो पे है तो 0 डिग्री पे कोई हमारा गैस एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें लिक्विफाइड स्टेट पे पहुंच जाती है हमारी, तो हमारा क्या बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, -273.15 को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे गैसेस क्या होती है, सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम, तो वहां क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, ओके, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो और क्या बताना था इसमें,
हाँ ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा गेल-लुसाक्स लॉ। गेल-लुसाक्स लॉ किसने दिया था? ना Ma'am, Gay-Lussac law, ma'am, relation at constant volume, P is directly proportional to temperature. वेरी गुड। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया गांव की छोरी बड़ी ही प्यारी है, ठीक है, तो या फिर गवर्नमेंट के नोम, तो जहाँ पे गेल-लुसाक्स लॉ होगा वहां पर क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। Constant. वहां पर क्या होगा हमारा? कांस्टेंट। अब इसका इसका मतलब ये लॉ क्या कहता है? ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट constant volume, the pressure of a pressure of a fixed amount of a gas किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ए डायरेक्टली किसके पे होती है? विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर, Temperature. ठीक है। जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे Yes, ma'am. जैसे मेरा प्रेशर कम होगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी कम होगा, या फिर उल्टा बोलो, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे प्रेशर भी घटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे आप लोगों ने गर्मियों के टाइम में देखा होगा, ये क्या होते हैं, जो हमारे टायर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी खराब होने लग जाते हैं। होते कि नहीं होते? क्यों? गर्मी है। गर्मी में देखा होगा आपने, आप लोग जैसे हमारी जो वाटर की जो पाइप होती है, छोटी पाइप रहती है ना, अगर आप लोग उन पाइप को ना बाहर डाल देते हो तो वो क्या हो जाती है? चटक जाती है ना? देखा होगा ना अपने आप, उनके बीच में वो फट जाती हैं पाइप्स पड़ी पड़ी। Yes, ma'am. क्यों फट जाती हैं? क्यों फट जाती हैं वो? क्योंकि बाहर तो भतेरी गर्मी होती है कि नहीं होती? बहुत गर्मी होती है। ma'am. उस गर्मी की वजह से क्या हो गया? उनके जो अंदर प्रेशर थे वो बढ़ गया, इसलिए वो फट गई, ठीक है ना। अब सर्दियों में देखोगे वो ऐसे हो जाती है बिल्कुल, इतनी टाइट उसको पकड़ोगे ना सर्दियों में कितनी टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि Yes, उनका ma'am. टाइट चलता है, ऐसे चुन्नू सा हो जाता है, सिर्फ उड़ जाती है। अब तुम अपने आप को ही देख लो, हम लोगों को देख लो, ठंड में ऐसे हो जाता है, हमारा लड्डू बन जाता है। Yes, ma'am. ठीक है, क्यों? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हम लोगों ने फिर आपको लड्डू बना दिया, ठीक है। ये श्रीमा कुछ कहना चाहते हो बेटा? Pressure of a given mass of a gas held at constant volume is directly proportional to the Kelvin. Yes, very good. ठीक है। हाँ, तो प्रेशर क्या होगा इसमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे टेम्परेचर को, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? P डिवाइडेड बाय T इक्वल्स टू कांस्टेंट, Constant. ठीक है ना। इसे Yes, अब ma'am. इनमें जो हम मान लो अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर का कोई ग्राफ बनाना है, ठीक है, अगेन हमको प्रेशर और टेम्परेचर का कोई ग्राफ बनाना है, तो हमारे क्या होंगे? अगेन ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम V1 V2 V3 एंड V4, ये हुआ गया हमारा प्रेशर, ये क्या हो गया हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारा किसमें होगा? केल्विन में, ठीक है। अब इनका जो ग्राफ बनता है एट द कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, तो हर एक लाइन जो इस ग्राफ में होती है इसे क्या बोलते हैं हम? आइसोकोर। इसे क्या बोलते हैं? आइसोकोर, ठीक है। गेल-लुसाक में कौन सा बनता है हमारा? वॉल्यूम की जो लाइन से बनती है वो क्या होती है? आइसोकोर। क्या बोलते हैं इनको? बोलो Iso. बोलो। ये क्या आइसोकोर। क्या फाइंड करती है कि अगर हम लाइक हाँ, अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने अपना क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या Yes, रहेगा? ma'am. वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम क्या रहेगा? जो पास में वो घटेगा या बढ़ेगा? बोलो बोलो। मान लो ये है, इस पे मैंने स्लोप बनाया, ये थीटा है, ठीक है, ये भी मेरा थीटा है, इसके साथ एक और थीटा बना और इसके साथ भी मेरा थीटा बना,
ठीक है। तो जहां पर हमारा एंगल, जब हमारा प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन उसमें जो हमारा थीटा स्केल बनेगा उसमें जो वॉल्यूम होगा, जो कम थीटा होगा उसकी क्या होगा, उसका ज्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो ऐसे किसे, हमारा किसमें हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा क्या, वॉल्यूम। कैसे, जिसका कम हो थीटा की वैल्यू होगी, वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होगा, V4 का, देन हमारा क्या होगा V3 का, देन हमारा क्या होगा V2 का, देन हमारा V1 का। ठीक है, और इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम, आइसोकोर, इनको क्या बोलते हैं हम, आइसोकोर्स। ठीक है, समझ आया कि नहीं। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस नहीं कहा, कुछ पूछना है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट लॉ होता है, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ चुके हो, तो वो लॉ क्या कहता है, यस बोलिए नवीन, यस नवीन कुडू, नवीन कुमार, नाम याद नहीं है। हाँ It's बोलो बोलो। at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure, volume of given mass of gas is directly proportional to number of moles of gas. मुस्कान, मुस्कान आप बोलो। यस मुस्कान प्लीज बेटा बताइए, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules. वेरी गुड, चल ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, ये हमारे क्या थे, हमारे ये हमारा जो लॉ दिया था वो कितना था, 1811 में दिया था। क्या थे, इटालियन साइंटिस्ट थे हमारे। ठीक है, कौन थे हमारे, इटालियन साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, अमीलियो एवोगैड्रो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो हमने कंबाइन, उसने क्या करा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कंबाइन करके एक कंक्लूजन निकाला जैसे। ठीक है, और जिसमें गेल-लुसाक लॉ को भी कंबाइन किया। उन्होंने बोला कि उसे बोलते हैं कि जब हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सारी गैसेस का, ठीक है, क्या ले लिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर, किसके अंडर, अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन, क्या कंटेन करती हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, कि हमने क्या लिया, मान लो हमने डिफरेंट गैसेस ले ली, लेकिन क्या होगा उनका, अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर उनमें क्या होंगे, वॉल्यूम भी इक्वल होगा, प्लस क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है हमारा, टेम्परेचर एंड एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट, और जो वॉल्यूम होगा विच इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे हमारे, 1 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, एवोगैड्रो 6.023 into 10 raised to power 23, इसे तो बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ठीक है, तो एट द स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर वैल्यू द सेम वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम भी सेम है। अब अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा हमारा, बताया था 273 केल्विन क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर क्या हो गया, दैट 1 बार और 1 atm बताया था ना, वो हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करते थे, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स करते थे ना, Yes, मास ऑफ ma'am. द Yes, गैस ma'am. डिवाइडेड बाय मोलर मास करते थे ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला याद था ना। Yes, तो इसमें ma'am. वॉल्यूम का होगा, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम वॉल्यूम क्या करेंगे, इस n की जगह तो हमारा, चलो n की जगह एक k लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्यों किया है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके इक्वल है, m डिवाइडेड बाय m। लिख सकते हैं कि नहीं लिख ma'am. सकते इस वॉल्यूम को, क्यों, क्योंकि Yes, हमारे ma'am. नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलर, सॉरी मास ऑफ द गैस, लाइक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय हमारा मोलर मास। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, अब ma'am. हमारा क्या हो गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको n लिख दो, k लिख दो, है तो वही ना, सेम। Yes, ठीक ma'am. है, कांस्टेंट के इक्वल है हमारा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी भी लिख सकते हैं, Yes, ma'am. है ना। क्यों, Yes, ma'am. डेंसिटी कैसे लिख देंगे, अगर हमको, अगर ये क्या है, मोलर मास को यहाँ लिख दे और ये कांस्टेंट रहे, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, Volume. ये क्या Yes, होता ma'am. है हमारा, Ma'am, ये हमारा Density. density के बराबर होता है. डेंसिटी होता है ना फॉर्मूला, Yes, ma'am. है ना, मास डिवाइडेड बाय Yes, ma'am. वॉल्यूम क्या होता है हमारा, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी के इक्वल है तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, दैट m इज इक्वल टू k कांस्टेंट m डिवाइड, या फिर d लिख दो सीधा, k कांस्टेंट या फिर k और d लिख सकते हो ना, डेंसिटी, Yes, ma'am. है ना। Yes, ये ma'am. क्या हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया हमारा, Avogadro law. Yes, ठीक है। ma'am. अब नेक्स्ट है हमारा जो हमारी आइडियल गैस। अब आइडियल गैस को आइडियल क्यों बोलते हैं, किसी को याद है, आइडियल गैस क्योंकि मैम इक्वेशन, क्योंकि मैम वो PV गैस is लॉ को equal to फॉलो करती NI. क्या क्या, मैं क्योंकि मैम आइडियल गैस जो होती है वो सारे गैस लॉ को फॉलो करती है, इसलिए उसको आइडियल गैस बोलते हैं। वेरी गुड। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, दैट ए बी सी किस किस से बनती है, ये फॉलो करती है 3 लॉज को, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, Charles. and Charles Charles law. law. That's why I wrote here A B C. ठीक है, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है हमारा, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है बच्चा, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। Yes, बॉयल्स ma'am. लॉ क्या बोल रहा था, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर था ना, Yes, था कि ma'am. नहीं, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, प्रेशर क्या हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। Volume. अब चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा था, चार्ल्स लॉ क्या था, एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर हमारा वॉल्यूम किसके इक्वल था, टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब आप इन लोगों को मिलाओगे ना, जब आप इन तीनों इक्वेशन को क्या करोगे, मिक्स करोगे, ठीक है, जैसे हमने ले लिया कि v हमने ले लिया, ठीक है, v एक साथ कर लो, ठीक है, v को अगर एक साथ कर लो तो यहाँ पे v लिख दोगे, यहाँ 1/p लिख दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं है ना, है ना। देखो यहाँ अच्छे से कराती हूँ, जैसे मेरा क्या हो गया, पहला क्या था, बॉयल्स लॉ, v को हम 1/p बोल सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. उसमें क्या था, चार्ल्स लॉ में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एवोगैड्रो में क्या था, v हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। Number of moles. अगर हमने इन तीनों को जब कंबाइन किया तो v क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t डिवाइडेड बाय p, है ना। Yes, ma'am. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, p v V is equal to n N. t और r सब में होगा कांस्टेंट। तो r क्या था हमारा, r को यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको क्या होता है, सारी गैसेस यूज करती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। r क्या होता है, गैस कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये सब गैसेस के लिए क्या रहता है, सेम, Yes, ma'am. सेम फॉर ऑल गैसेस, ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको r को यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, PV इज इक्वल टू NRT, RT.
ये क्या बन गई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें मैं पूछूं कि हमारा इतनी सारी चीजें पढ़ ली आप लोगों ने, अब ये बताओ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या था हमारा, फिर से रिवाइज करा रही हूँ, 273.15 केल्विन। Yes, ma'am. प्रेशर क्या था हमारा 1 बार, Ma'am, it 1 बार या फिर और कुछ बोल दो, 1 ATM बोल दो, 180 yes, ma'am, 180. ठीक है। और क्या बोलोगे, अगर मैं बोलूं मेरे को ना इस इक्वेशन में वो लिखना है, लाइक V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P, ठीक है। अब मेरे को ना R की वैल्यू निकाल दे, इस यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दे, तो निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना, VP Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय NT विच इज इक्वल टू R, Yes, ma'am. है ना। वॉल्यूम का रख दो, प्रेशर रख दो, नंबर ऑफ मोल्स, NT फॉर टेम्परेचर। अब Yes, ma'am. वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या था हमारा गैसेस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम क्या था 22 पॉइंट बोलो बोलो, एक तो 22.4 लीटर था, लेकिन एक 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। Yes, ma'am. इनटू में प्रेशर मैंने क्या बोला था 1 बार विच इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ना 1 मोल Yes, ma'am. इनटू में टेम्परेचर हमारा क्या हो गया 273.15 273.15. जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट प्रेशर की 8.314 पर किलो मोल, Mole. ठीक है, पर Yes, ma'am. किलो मोल, ठीक है। अब समझ आया। Yes, ma'am. तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो किस किस के बीच में रिलेशन होता है, बिटवीन द 4 वेरिएबल, और जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे स्टेट ऑफ एनी गैस, स्टेट का डिस्क्राइब करते हैं कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, उन्होंने स्टेट को ही तो डिस्क्राइब किया था, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या ma'am. डिस्क्राइब करती है हमारी स्टेट ऑफ एनी गैस, देयरफॉर इसलिए क्या बोलते हैं इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको क्या बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अगर हमको लाइक हमारे जो गैसेस होते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम और लाइक प्रेशर हमारा वेरी करता है, तो उनका एक फॉर्मूला होता है लाइक P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, ये क्या हो गया NR, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, इसमें भी क्या हो गया NR, ये दोनों दोनों सेम है, तो क्या हो सकता है P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, ये हो जाएगा P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कंबाइंड गैस लॉ, क्या बोलते हैं इसको कंबाइंड Combined gas गैस law. लॉ, याद रखना आगे काम आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, तो रेडियल को कंबाइन करके बनाया है, ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ। हाँ चलो, हाँ जी कहिए, एक क्वेश्चन लिखो घर के लिए देने का, मतलब करने के लिए लिखो, चलो। एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At 25 degree Celsius and 760 mm of Hg, Hg क्या होता है? Mercury. हाँ, Mercury. mercuric pressure, ठीक है। और गैस mercuric pressure, गैस occupies, क्या करती है गैस occupies 600 ml वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। देन क्वेश्चन है what will be its pressure, what will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of the gas is 640 ml,
तो आपको निकालना क्या है, पहले तो ये देखो इसमें लग क्या सकता है, अभी अभी जस्ट रिसेंटली मैंने उसके बारे में बताया अभी इसको। यस मैम, यस मैम। कंबाइंड गैस। अरे वाह मतलब बहुत ध्यान से सुनते हो तुम लोग, वेरी गुड, गुड, कीप इट अप, ऐसे ही सुनते रहो, पता चल गया। चलो फाइनली तुम लोग जागे हुए हो चलो अच्छी बात है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। मैम अभी 10 डिग्री के आगे क्या लिखा है? कहाँ पे? 10 डिग्री मैम सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। फिर से बोलूं, at 25 degree Celsius and 760 mm of mercury pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of the gas is 640 milliliter? ठीक है, यस मैम। चलो अब निकालो या फिर निकाल लेना। ओके, और कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोगों को। आज यहीं तक पढ़ते हैं, सारे हमारे लॉज हो गए, हमारी गैस के जितने भी लॉज थे सारे फिनिश हो गए। आगे हम पढ़ेंगे लाइक डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना डाल्टन्स लॉ इन लाइक पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे। यस बोलिए बेटा। मैम कर दिया, क्या हो गया? मैम कर दिया। कर दिया, बोलो आंसर। मैम 676.6 mm। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात। और किसी ने भी कर लिया? तो इसमें क्या लगा, हमारा कंबाइंड गैस लॉ लग गया, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर मैम हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस था। 250, 25 सॉरी मैम, वही मैं कहूँ 250। नो मैम 25। हाँ, अगर हमको क्या डिग्री सेल्सियस का ही, तो इसमें क्यों क्या करना का पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट, और केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा सेल्सियस में दिया होता है तो 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस दे रखा है 25, तो 273 को उसमें ऐड कर दो, वो हमारा किस में आ जाएगा, केल्विन, 298 केल्विन, वेरी गुड। और T2 क्या हुआ, ये तो T1 हो गया, और T2 क्या बना हमारा, सेकंड था, अगेन 10 डिग्री है, 273 में हमारा 10 ऐड कर देंगे, दैट इज 283 हमारा केल्विन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, दैट P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 which is equal to T2 डिवाइडेड बाय P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। यस तो मैम। अगर हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो P2 का क्या होगा, P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 V2, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब 6 होले तो 676.6 mmHg। वेरी गुड लीना, कीप इट अप। थैंक यू मैम। कीप इट अप, वेरी गुड। और किसी ने किया? अब तो सारा इसका वो बता दिया, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं है, सब कुछ बता दिया। यस सिमरन, यस खुशी, मैम कर दिया। कर लिया, यही आंसर आया, सेम आंसर। यस मैम 676.6। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं एक और क्वेश्चन दूं, फिर एक और क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को। यस मैम। चलिए यस मैम। चलो लिखो, वेरी गुड, चलिए लिखिए। क्वेश्चन है मेरा, ऑन अ शिप सेलिंग अ पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस
सीधा सीधा टर्म्स को ही लिखते जाओ, ठीक है। वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, ठीक है। अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर. What will be the volume of the balloon? What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean, where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस? जहां पर टेम्परेचर कहाँ है, क्या है, 26.1 डिग्री सेल्सियस. वॉल्यूम बता देती हूँ, 2 लीटर है. टेम्परेचर T1 है हमारा 23.4 है जो हमारा डिग्री सेल्सियस में है, और T2 है वो हमारा 26.1 डिग्री सेल्सियस है. तो इसमें देखो कौन सा लॉ लगेगा. एक बार रिपीट करना. ठीक है, मतलब इक्वेशन ही वही बता देती हूँ. जो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, ठीक है, लिखते जाओ. एक वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर. फर्स्ट जो टेम्परेचर दे रखा है वो है 23.4 डिग्री सेल्सियस, 23.4 डिग्री सेल्सियस. जो दूसरा टेम्परेचर दे रखा है वो है 26.1 डिग्री सेल्सियस. अब आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, ठीक है. यस खुशी. मैम 4 स्लो लगेगा इसमें. अरे वाह, क्या बात है, बता तो दिया, आप करो. गुड, आप करो जल्दी. यस खुशी. मैम 2.018 लीटर. अरे वाह, क्या बात है. लीना कहाँ रह गई अब? लीना, यस मैम. क्या हुआ? मैम हो गया, अभी हुआ. अभी हुआ है? यस मैम. चलो कोई बात नहीं. वेरी गुड, कीप इट अप. बहुत अच्छी बात है. चलो, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड. हम्म, ये हो गया, ये भी हो गया. चलो एक और क्वेश्चन लिख लो फिर. यस मैम. देखो, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है. सुन लो पहले. अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर. इट विल बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाएगा इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार. लिखते जाओ. if pressure exceeds 0.2 bar. If a 1 bar pressure gas, if a 1 bar pressure gas occupies 2.27 liter volume, ठीक है, कितना, 2.27 liter volume. Up to what volume? Up to what volume can the balloon be expanded? Up to what volume can the balloon be expanded? तो उसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, राइट. तो इसमें भी कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ. वेरी गुड, लगाओ बॉयल्स लॉ. लगाओ लगाओ. इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, क्योंकि उसमें टेम्परेचर है ही नहीं. बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना. यस मुस्कान. 11.35 liter. क्या बात है, अरे वाह. मैम 11. मैम 11.3. करिश्मा की तो लाइट ही चली गई. करिश्मा बोलती है मैम लाइट चली गई. मैम बस ये एक सेकंड पहले कर देती हूँ. मैं पहले बोलते. नहीं, इसी का दे पहली वाली मैम का. बस एक सेकंड का ही वेट होता है मैम. यहाँ पे तो टेम्परेचर का कोई वो ये नहीं है ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि बॉयल्स लॉ तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है. यस मैम.
चलो टाइम हो गया मेरी नेक्स्ट क्लास का। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। Okay, ma'am. ओके चलो, टिल देन बाय बाय। Good night, ma'am. गुड नाइट मैम, बाय मैम। गुड नाइट मैम, बाय। कैसे मुस्कुरा रहे हो हाँ?